गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में आज हम 23 अगस्त को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे एक यूपीएससी कोटेशन के साथ। यू मे बी द ओनली पर्सन लेफ्ट हु बिलीव्स इन यू, बट इट्स इनफ। इट टेक्स जस्ट वन स्टार टू पियर्स अ यूनिवर्स ऑफ डार्कनेस। नेवर गिव अप। ना इसको यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ा है, और क्योंकि एग्जाम का नेचर ऐसा है कि बहुत कम इसके अंदर एस्पिरेंट्स पास होते हैं और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो हो सकता है बहुत से लोग आपके एफर्ट्स जो होते हैं, आपकी जो काबिलियत है उसके अंदर बिलीव ही ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ को लेके ना माने कि आपका एग्जाम हो सकता है। इवन आपके पेरेंट्स भी जो हैं वो भी ये सोचते हो कि एग्जाम नहीं होगा। जो आपके नियर डियर वंस हैं वो भी ये सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। बट सिर्फ एक इंडिविजुअल जिसका ओपिनियन यहाँ पर और जिसका बिलीफ मैटर करता है वो आप खुद हैं। एज लॉन्ग एज यू थिंक दैट यू कैन क्रैक इट, बाकी के लोग क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता है। चाहे वो आपके कितने ही करीब क्यों ना हो, चाहे वो आपको कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मदर क्यों ना हो, आपके फादर क्यों ना हो, आपका ब्रदर या सिस्टर ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर एज लॉन्ग एज यू बिलीव दैट यू कैन क्रैक इट, दैट इज इनफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा अपना बिलीफ अपने अंदर खत्म मत होने दीजिएगा। बाकी चाहे पूरी दुनिया का बिलीफ आपके अंदर से खत्म हो जाए। चलिए, नए मेंबर्स को एक बार वेलकम कर लेते हैं। तो अभी सेंटोनी और अभिषेक ने हमें ज्वाइन किया है। टॉपिक्स देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टैटू सेंसर के बारे में देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को भी डिस्कस करेंगे, वेरियस अवार्ड्स के बारे में देखेंगे, क्लीन प्लेट्स कैंपेन को भी डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर क्वेश्चन है, हॉल मार्किंग ऑफ प्रीशियस मेटल भी न्यूज में था, उसको देखेंगे, स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल अरितपथ एक ऐप लॉन्च करी गई है उसके बारे में देखेंगे, आसियान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, देन बॉर्डर ऑफ म्यांमार जो कि एक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखेंगे, देन फाइनली सब कुछ रिवाइज करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले एक बार मार्क्स देख लेते हैं। तो अपर टू ब्रैकेट्स में अगर आपका स्कोर आता है देन यू आर इन द सेफ जोन, मतलब 6 या 6 से ज्यादा आप स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में। लेस देन 6 आपका स्कोर आता है तो आप इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मोर देन 6 है तो 24 आवर्स के बाद अपनी रिवीजन करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है टैटू सेंसर फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ के बारे में है। पूछा कि ये पर्टिकुलर जो सेंसर है टैटू सेंसर, इसके लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन इसको लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज इन्वेंटेड बाय आईआईटी दिल्ली, इसे आईआईटी दिल्ली ने इन्वेंट किया है, हो सकता है। द टैटू सेंसर प्रोमिसेस कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स, तो ये जो टैटू सेंसर है ये कॉन्टिन्यूसली वेरियस आपके जो हेल्थ के पैरामीटर्स होते हैं उसको मॉनिटर करता रहता है, ये भी हो सकता है। इट इज एन इन्वेजिव टेक्निक बट डज नॉट इंटरफेयर विद द डेली एक्टिविटीज ऑफ द यूजर, तो एक इन्वेजिव टेक्निक है जो कि डेली एक्टिविटीज जो भी यूजर इसको वेयर करता है उसको अफेक्ट नहीं करती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसको लेके आए हैं आईआईएससी बेंगलोर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो इसको लेके आया है, तो आईआईटी दिल्ली का ये जो प्रोजेक्ट है नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। इसमें होता है कि इसमें वेरियस जो आपके वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है, जैसे कि स्किन का हाइड्रेशन लेवल कितना है, ग्लूकोज लेवल कितना है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग देखा जाता है, यूवी रेज के साथ एक्सपोजर देखा जाता है, पल्स रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आपने देखा होगा रेस्पिरेशन रेट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जो बैंड्स आते हैं जो कि पेडोमीटर्स बैंड्स आते हैं जो कि स्टेप्स काउंट करते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर कितनी है उसकी वैल्यू निकालने का भी एक जो सेंसर होता है वो लगा होता है। और अब ऐसी ही स्ट्रेटेजीज और ऐसी ही टेक्निक्स को यूज करके नए नए जो डिवाइसेज हैं उनको इन्वेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे टैटू सेंसर जो है, यस, यहाँ पे वेरियस वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। कौन कौन से पैरामीटर्स है वो भी मैंने आपको बता दिए। क्या ये एक इन्वेजिव टेक्निक है? जी नहीं, इन्वेजिव नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर कहीं पे आपको इंजेक्ट किया जाता है, ये बॉडी के बाहर ही एज अ टैटू जो होता है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको एक पिक्चर के अंदर, तो वो आप लगाते हैं। जैसे कि आप एक बैंड अपने हाथ में डालते हैं जो कि आपके स्टेप्स काउंट करता है, पेडोमीटर बैंड, उसी तरीके से ये एक टैटू होता है जो आपकी स्किन के साथ लग जाता है। तो ये एक इन्वेजिव टेक्निक नहीं है, इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक जो यूजर की कोई भी एक्टिविटी को हार्म नहीं करने देती है। तो मतलब आप अपनी रोजाना की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। पहली और तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखता है, आप अपने हाथ पे इसे वियर कर सकते हैं और फिर वेरियस जो आपके वाइटल हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं ये पर्टिकुलर जो आपका टैटू है ये उसे मेजर करना स्टार्ट कर देगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है इस अवार्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और अभी रिसेंटली जो स्पोर्ट्स पर्संस को वेरियस डिसिप्लिन के अंदर अवार्ड्स मिले हैं वो भी हम देखने चाहेंगे।
पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के अंदर अगर स्पोर्ट्स के अंदर कोई हाईएस्ट ऑनर है तो वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, हो सकता है। द रिसिपिएंट इज ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये उन्हीं स्पोर्ट्स पर्सनल को दिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहती है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी पिछले 3 साल में, हो सकता है। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 1992, तो 1991-92 में इसको लेके आया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, बिल्कुल ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 1991-92 में ही इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। बट यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो पिछले 4 साल की देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल लेवल वाली बात बिल्कुल ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वालों को दिया जाएगा, कॉमन सेंसिकल है, लेकिन पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, इसी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आप देख लेते हैं किस किस को ये जो अवार्ड है, जो ऑनर है, मिला है। क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा को मिला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पिछली बार ये किसको मिला था। सेकंड श्री मरियप्पन टी को मिला है पैरा एथलेटिक्स के अंदर। टेबल टेनिस में मिस मनिका बत्रा को मिला है। मिस विनेश को मिला है रेसलिंग में, और हॉकी के अंदर मिस रानी को मिला है। देखिए, क्रिकेट का पूछा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी के जो है पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और इवन इंटरव्यूज में भी अगर आपकी इनमें से कोई हॉबी, मान लीजिए टेबल टेनिस जो है आप खेलते हैं, तो आपसे ये नाम पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए हॉकी खेलते हैं या फिर रेसलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, पैरा एथलेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बात करता है इन्हीं अवार्ड्स के बारे में, जो वेरियस अवार्ड्स हैं इनको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के अंदर भी और दूसरे एग्जाम्स में भी। यहाँ पे 4 अवार्ड्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया कि किस रीजन की वजह से दिए जाते हैं या फिर किस इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड क्या कोचेस को दिया जाता है, हो सकता है। अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के अंदर लीडरशिप दिखाने वाले इंडिविजुअल को दिया जाता है, हो सकता है। ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के लिए, मे बी। टेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर के तौर पे दिया जाता है, ये भी हो सकता है। देखिए, फोर्थ तो काफी कॉमन सेंसिकल है क्योंकि नाम में ही एडवेंचर आ गया, तो ये तो आप सीधा ही मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से ए तो एलिमिनेट हो जाता है। बाकी के बारे में सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी वैसे भी होनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू में तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने हॉबी के अंदर कहीं पे भी स्पोर्ट्स को मेंशन किया है तो पूछा जा सकता है इन अवार्ड्स के बारे में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन अवार्ड जो है वो लीडरशिप स्पोर्ट्स के अंदर अगर किसी पर्सनल ने दिखाई है आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल लीडरशिप के तौर पर, ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, और तेंजिंग के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि चारों ही यहाँ पे जो पेयर्स दिए गए थे वो करेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टार्टेड क्लीन प्लेट्स कैंपेन। तो अभी एक पर्टिकुलर देश है जिसने क्लीन प्लेट्स कैंपेन को स्टार्ट किया है, तो वो कौन सा ऐसा देश है और इस पर्टिकुलर कैंपेन में होगा क्या वो भी देखेंगे। क्या इंडिया ने स्टार्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने, चाइना ने, रशिया ने? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए, क्लीन प्लेट्स अवार्ड या क्लीन प्लेट्स कैंपेन जो है ये स्टार्ट किया गया है चाइना के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। शी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया और अपने देश में रहने वाले लोगों से अर्ज किया, उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग फूड को वेस्ट ना करें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से प्रोडक्शन पहले से ही कम है और अगर फूड वेस्ट होगा तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से क्लीन प्लेट, जितना भी खाना आप लेते हैं उसे पूरा आप खत्म करें, अपने खाने को वेस्ट ना करें। काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है चाइना के द्वारा लिया गया। इसके अलावा देख सकते हैं आप एक फोटो, आपको याद रहेगा हमेशा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच इज कंसर्निंग इलेक्शन कमिश्नर्स। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और मैंने आपको पहले ही बताया, वैसे क्वेश्चन पॉलिटी का है, कोई भी चीज करंट में होती है तो उसका स्टैटिक सब्जेक्ट से लेना देना हो जाता है और वो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, फॉर्मर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे राजीव कुमार जी, उनको अभी इलेक्शन कमिश्नर जो है, न्यूली इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। पहले अशोक लवासा थे, उन्होंने अभी रिजाइन किया है और उनकी जगह पे जो है राजीव कुमार जी को अपॉइंट किया गया। यहाँ पे सीईसी बन गए हैं वो। अब हम पॉलिटी से रिलेटेड इसका क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका नाम तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा। पीसीएस एग्जाम में नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा जा सकता है। या मान लीजिए आप LICAA की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे भी जहाँ पे जीके पूछी जा सकती है, IBPS की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे ये नाम पूछा जा सकता है, राजीव कुमार एंड अशोक लवासा। यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्वेश्चन हमने बनाया है।
उसमें पूछा जाएगा इंडियन पॉलिटी को लेके। पहली स्टेटमेंट कहती है सीईसी एंड ईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हो सकता है। प्रेसिडेंट शैल फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन अ मैनर ही और शी सीज फिट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए अपने हिसाब से, हो सकता है। द कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ 6 year पीरियड और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे टेन्योर की बात करी गई है कि जो कमिश्नर्स चुने जाते हैं वो 6 सालों के लिए चुने जाते हैं या 65 साल की आयु, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सीईसी हो या ईसी हो, इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही होंगे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स का जो नंबर है वो वेरी हो सकता है। प्रेसिडेंट को जो नंबर सही लगता है, जितनी उनको रिक्वायरमेंट लगती है, उतने इलेक्शन कमिश्नर्स को रख सकते हैं। कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ 6 year पीरियड और 65 years। टेन्योर जो है वो बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कि 62 साल की एज में रखा तो 3 साल के बाद 65 साल के हो जाएंगे, तब उनको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 साल ही उनको टाइम पीरियड मिला। मैंने यही बताया आपको, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए कोई 58 years में ही बन जाता है, तो 6 साल के बाद कितने हो जाएंगे, वो 64 साल के हो जाएंगे, और तब 65 के ना होने के बावजूद भी 6 साल कंप्लीट हो गए, तो उनको यहाँ पे रिटायर होना पड़ेगा। तो ये टेन्योर रहता है उनका। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रीशियस मेटल्स के हॉलमार्किंग के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 by 1 देखेंगे। पहली कहती है हॉलमार्किंग ऑफ प्रीशियस मेटल्स विल बी मैंडेटरी फ्रॉम 1 June 2021। 1 जून 2021 से जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं इनकी हॉलमार्किंग जो होगी वो मैंडेटरी हो जाएगी। हॉलमार्किंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी आपको बता दूंगा। सेकंड, BIS लॉन्च द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स। तो यहाँ पे BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, एक ऑनलाइन सिस्टम जो है रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ज्वेलर्स के लिए लॉन्च किया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स की हॉलमार्किंग जो है 1 जून 2021 से मैंडेटरी होने वाली है, बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। लेकिन जो ये ऑनलाइन सिस्टम जिसको हम कहते हैं मानक ऑनलाइन.in के नाम से जो ये ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया गया, इट इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स। तो आप कह सकते हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है ताकि रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल किया जा सके वेरियस ज्वेलर्स का। एक ऑनलाइन सिस्टम होगा जो रिकग्नाइज करेगा, रिन्यू करेगा, और इसके अंदर बेसिकली जो हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से हॉलमार्किंग करी जाती है। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में जो है हॉलमार्किंग से पता चलता है कि प्योरिटी कितनी है, और जो आपके पास मेटल है, जो प्रीशियस मेटल है, वो जेन्युइन है भी या नहीं भी। इसके अलावा जो ज्वेलर्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी रहेगा, ईयर ऑफ हॉलमार्किंग भी रहेगा, किस साल इसे हॉलमार्क किया गया है और किस सेंटर से किया गया। प्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और एक लोगो भी रहेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज थुम्बी महोत्सवम 2020 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये पहला ड्रैगन फ्लाई का जो फेस्टिवल होने वाला है स्टेट लेवल पे, ये किस स्टेट के अंदर किया जाएगा? उड़ीसा के अंदर, केरला के अंदर, झारखंड या असम के अंदर? सोचिए। चलिए, तो केरला के अंदर ये जो पर्टिकुलर ड्रैगन फ्लाई क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फेस्टिवल जो है किया जाने वाला है, फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल रहेगा ये, जो किसी स्टेट में किया जाएगा। इट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जो नेशनल लेवल पे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल होता है, जिसको WWF और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी, ये तीनों मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे ये उसी का ही पार्ट रहने वाला है। थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो था अभी अगस्त 2020 में ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन ये नेशनल नहीं है, ये स्टेट है, केरला में किया जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देख सकते हैं, दिस इज द ड्रैगन फ्लाई। आपने घरों में ये जरूर ही देखा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अभी एक हरित पथ करके एक ऐप जो है वो डेवलप करी गई है। ऐप का यूज क्या है वो भी देखेंगे, बट पहले एन ऐप हरित पथ इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय, इसे किसने डेवलप किया है? क्या इसरो इसको लेके आया है, DRDO लेके आया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके आया है, या अटल टिंकरिंग लैब इसको लेके आया है? सोचिए क्या आंसर होगा।
चलिए, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर ऐप को, जिसका नाम है हरित पथ, उसको लेके आया ताकि वेरियस लोकेशंस को मॉनिटर किया जा सके, ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके, स्पीसीज कंसर्निंग डिटेल्स को, मेंटेनेंस एक्टिविटीज को, जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे टारगेट कितने अचीव हुए हैं, ये कंसर्निंग जो भी हमारे रोड के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, प्लांटेशन के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसको ये मेजर करेगा, उसको ये मॉनिटर करेगा। आपने देखा होगा रोड्स के बीच में यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो अभी रखी जा रही है, खासतौर पे हाईवेज की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे इसको कंसर्निंग जो भी डेटा होगा वो इस ऐप के थ्रू एक्सेस किया जा सकेगा। 25 साल हो चुके हैं NHAI के, और इसी वजह से रिसेंटली हरित भारत संकल्प लेते हुए ये पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया गया, ताकि वेरियस जो एक्टिविटीज हैं कि कितना हमने इसमें ग्रोथ किया है, मेंटेनेंस कितना कर रहे हैं, हमारा टारगेट कितना है, हरित पथ का मतलब ही यही होता है, ये जो आपका पथ है ये हरित पथ है आपका, इसको लेके वेरियस डेटा जो है ये पर्टिकुलर ऐप जो है वो आपको प्रोवाइड करने वाली है। अंडर दिस इनिशिएटिव जो NHAI है वो 25 लाख प्लांट्स भी लगाएगा 25 दिनों के अंदर, ये उन्होंने टारगेट जो है अपना सेट किया। चलिए आगे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आसियान के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान का इन चारों में से मेंबर कौन नहीं है ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, नहीं बताना है। म्यांमार, इंडिया, लाओस, नेपाल। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स, जिसको शॉर्ट में AINTT कहा जाता है, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसकी जो राउंड टेबल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज करी गई है। इसी वजह से हमने इस पे क्वेश्चन बनाया कि आसियान के मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या म्यांमार इसका मेंबर होता है? तो यहाँ पे म्यांमार इसका मेंबर होता है। इंडिया आपको पता है, अगर इंडिया इसका मेंबर होता तो आसियान इंडिया नेटवर्क थिंक टैंक नहीं होता, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ही इसके अंदर होता तो अलग से नाम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंडिया मेंबर नहीं है, इसी वजह से अलग से नाम दिया गया। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। लाओस इसका मेंबर है, बिल्कुल है। नेपाल इसका मेंबर नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड और फोर्थ जो है आपका करेक्ट है। हमें आंसर में बताना भी था कि कौन मेंबर नहीं है, तो इंडिया और नेपाल मेंबर नहीं है। अब कौन कौन से मेंबर्स हैं वो देख लीजिए आप एक बार। तो यहाँ पे म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई। मैंने लास्ट टाइम भी इन सब कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, और संजीव एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा निमोनिक भी बना के दिया था, जिससे 10 की 10 कंट्रीज का नाम याद रखना काफी आसान था। चलिए आप भी सोचिएगा इसका कुछ निमोनिक्स आप बना सकते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या स्टेट्स टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है कि म्यांमार के बॉर्डर को कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं, भारत के ऐसे राज्यों की जो बाउंड्री है वो टच करती है। क्या अरुणाचल प्रदेश टच करता है? नागालैंड, मिजोरम, आसाम। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार और 10 ऐसे आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स, उनके बीच में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया गया है नेशनल सीज फायर को लेके। देखिए उनके देश का अपना पॉलिटिकल इशू है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि म्यांमार कंट्री न्यूज में है तो ज्योग्राफिक लोकेशन इंडिया के विजवी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करी जाए तो यस, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो टच करती है म्यांमार को। असम टच नहीं करता है, तो याद रखिएगा MANM करके या फिर NAMM करके याद रखिएगा। मैं एक बार मैप दिखा देता हूं आपको, मैप में कौन कौन से जो राज्य हैं वो टच कर रहे हैं। तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है म्यांमार को, नागालैंड कर रहा है, मणिपुर कर रहा है, मिजोरम कर रहा है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि टच करते हैं म्यांमार को। चलिए 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब विद इन 2 मिनट्स में इसे रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देखेंगे और विनर ऑफ द डे को भी। चलिए शुरुआत करी थी हमने टैटू सेंसस के साथ। किसने बनाया है? IISc ने, बेंगलुरु ने इसे बनाया है। बेसिकली नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिससे वेरियस वाइटल पैरामीटर्स जो होते हैं आपकी हेल्थ को लेके उसे मेजर किया जाएगा, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा इसके थ्रू। फिर हमने देखा था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, 1991-92 में लेके आए थे। इसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, लास्ट 4 साल की परफॉर्मेंस को इसमें कंसीडर किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल के लिए इसे दिया जाता है। फिर हमने कुछ नाम भी यहाँ पे देखे थे, जैसे क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा को मिला है, मैयप्पन को, पैरा एथलेटिक्स में, टेबल टेनिस में मिस मानिका बत्रा को, मिस विनेश को, रेसलिंग के अंदर मिस रानी को, हॉकी के अंदर दिया गया है। पूछा जा सकता है ये इंटरव्यू के टाइम पे।
फिर वेरियस टाइप्स के हमने वेरियस अवार्ड्स देखे थे, किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को, अर्जुन अवार्ड लीडरशिप के लिए, ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट, टेंजिंग नोर्गे एडवेंचर के लिए। फिर हमने वेरियस यहाँ पे कैंपेन के बारे में देखा था, क्लीन प्लेट्स कैंपेन चाइना लेके आया है ताकि वेस्ट ना किया जाए खाने को, तो ये अपने आप का एक यूनिक इनिशिएटिव है। इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में देखा था हमने, अभी रिसेंटली यहाँ पे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है, इसी वजह से पॉलिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। सीईसी हो या ईसी हो, इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ईसी का नंबर कितना रहेगा ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। इनका टेन्योर क्या होता है, 65 ईयर्स या फिर 6 साल, जो भी इन दोनों में से जल्दी हो जाए। इसके बाद डिस्कशन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था प्रीशियस मेटल्स के बारे में। हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने जा रही है 1 जून 2021 से। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसे लॉन्च किया था, अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमने वेरियस इसके जो पैरामीटर्स थे उसको भी देखा था। फिर केरला के बारे में देखा था, ड्रैगन फ्लाई जो फर्स्ट एवर स्टेट फेस्टिवल है उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के बेसिस पे ही किया जाएगा, उसी का ये पार्ट है। जो WWF है, BNHS और IDS जो है नेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई की पिक्चर भी दिखाई थी। फिर हमने हरित पथ के बारे में देखा था, NHAI इसको लेके आया है, मॉनिटर करता है ग्रोथ की, जो हम बेसिकली जो हरित पथ रहता है इसका, कि इसके ऊपर कितना काम किया है। यहाँ पे एक टारगेट भी बनाया था कि 25 लाख प्लांट्स लगाए जाएंगे 25 दिनों के अंदर। फिर हमने आसियान के बारे में देखा था, इंडिया और नेपाल इसके मेंबर नहीं है, कौन कौन से मेंबर्स हैं वो आप मुझे निमोनिक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि म्यांमार के साथ बॉर्डर किसका लग रहा है, क्योंकि म्यांमार ऐसे कंट्री न्यूज में थी, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जो है अपना बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। ध्यान रखिएगा, असम इज नॉट वन ऑफ द स्टेट्स। रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के हिसाब से किस सिटी ने क्लीनेस्ट सिटी जिसको डिक्लेयर किया गया उसका नाम बताइएगा, और यहाँ पे किसने टॉप किया। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, पिछले 4 बारी से ये कॉन्टिन्यूसली टॉप करती हुई आ रही है। इसके बाद जो विनर है हमारे अनुष्का राजपूत ने करेक्ट आंसर दिया, तो अनुष्का आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि PDF आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, चाहे जितना भी आपने स्कोर किया हो। अपर 2 ब्रैकेट्स में है तो सेफ जोन में है आप, तो इसकी रिवीजन आपको कल करनी है 24 घंटे के बाद। लेकिन लेस देन 6 स्कोर किया है तो उसकी रिवीजन आज ही कर लीजिएगा 24 घंटे से पहले, इमीडिएटली। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।